अगर आप कभी भी किसी 4 स्टार या 5 स्टार होटल में गए हो या रुके हो तो क्या आपने वहां एक स्पेशल लुक नोटिस किया? रूम्स में शाइनी टाइल्स होंगी, मार्बल्स होगा या ग्रेनाइट होगा। लॉबी में अट्रैक्टिव और शाइनिंग ग्रेनाइट या फर्श लगेगा, लेकिन कॉरिडोर में थिक कारपेट। ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए है या आप अपने रूम रेंट में सीक्रेटली इस कारपेट के लिए भी पेमेंट कर रहे हैं? तो चलिए आज बात करते हैं क्यों प्रीमियम होटल्स कॉरिडोर में कारपेट्स प्लेस करते हैं। क्या ये एक अननेसेसरी एक्सपेंस है जो कस्टमर पे करता है, या ये एक वेल थॉट और लॉजिकल बिजनेस मूव है? सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लाइफ एक्सप्लेन्स। लाइफ एक्सप्लेन्स एक ऐसा चैनल है जहां हम लाइफ की छोटी छोटी चीजों से कुछ ना कुछ सीखते हैं और डे इन एंड डे आउट खुद को अपग्रेड करते हैं। मैं हूं निधि भास्कर। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक एमबीए हूं और अपने 18 सालों के करियर में हजारों स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को ट्रेन कर चुकी हूं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई प्रीमियम होटल्स प्लेस कारपेट्स इन द कॉरिडोर्स। लग्जरी होटल्स रैंडमली पैसा खर्च नहीं करते हैं। उनका टारगेट होता है कि वो हर स्क्वायर फुट की कॉस्ट को जस्टिफाई कर पाए, और ऐसे में कॉरिडोर में लगा कारपेट वन ऑफ द स्मार्टेस्ट इन्वेस्टमेंट्स प्रूव होता है। कैसे समझते हैं? सबसे पहले इसके पीछे की साइंस को। हार्ड सरफेसेस साउंड रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन कारपेट साउंड को एब्जॉर्ब करता है। डेटा भी यही कहता है कि कारपेट्स नॉइज के इम्पैक्ट को बहुत हद तक कम कर देते हैं। मार्बल टाइल्स पे जहां चलने में बहुत आवाज होगी, वहां ये कारपेट उन आवाजों को 70% तक कम कर सकता है। ये एक छोटा सा गैप नहीं है, बहुत बड़ा गैप है। इमेजिन करिए, रात के 11 बज रहे हैं, कोई गेस्ट एंट्री कर रहा है मार्बल या टाइल्स वाले फ्लोर पे। सूटकेस के रोल होने की आवाज आ रही है, हील्स की ठक ठक सुनाई दे रही है। एक गेस्ट चेक इन कर रहा है और बाकी सब गेस्ट्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। कारपेट के बिना हर कमरा सुन सकता है कि कॉरिडोर में कोई चल रहा है। ऐसे में एक होटल के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो गेस्ट की स्लीप क्वालिटी को मेंटेन करे, क्योंकि स्लीप क्वालिटी सीधे गेस्ट के सेटिस्फैक्शन स्कोर को अफेक्ट करती है। जो गेस्ट रात को ठीक से सो नहीं पाया होगा, वो होटल को गुड स्कोर तो देने से रहा, और यही स्कोर और गेस्ट का ओवरऑल एक्सपीरियंस होटल की प्राइसिंग को अफेक्ट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहला रीजन जिसकी वजह से कारपेट्स कॉरिडोर्स में प्लेस किए जाते हैं वो है गेस्ट को डिस्टरबेंस ना होने देना, क्योंकि ये डिस्टरबेंस गेस्ट के सेटिस्फैक्शन स्कोर को इंपैक्ट करती है और अल्टीमेटली होटल की प्राइसिंग पावर को भी। अब बात करते हैं इस कारपेट प्लेसमेंट के दूसरे रीजन की। होटल्स में स्लिप होकर गिरने के एक्सीडेंट्स बहुत कॉमन होते हैं। अक्सर अलग अलग एरियाज में अलग अलग वेराइटी ऑफ फ्लोर्स यूज किए जाते हैं। कहीं पे टाइल्स, कहीं पे ग्रेनाइट, कहीं पे मार्बल, और इन्हें चमका के रखने की वजह से ये बहुत स्लिपरी भी हो जाते हैं। इसी स्लिपरी फर्श की वजह से बहुत सारे केसेस आप ऐसे देखेंगे जहां कोई गेस्ट या कोई स्टाफ एक्सीडेंटली स्लिप हो जाए और गिर जाए। और मोस्ट केसेस में गेस्ट पहली या दूसरी बार होटल में आया होता है, उसे नहीं पता होता है कि होटल का कौन सा फर्श ज्यादा स्लिपरी है। ऐसे में स्लिप रिस्क और भी बढ़ जाता है। अगर किसी गेस्ट को गिरने से चोट लग गई तो होटल के ऊपर रेगुलेटरी अथॉरिटीज की पेनल्टी, कोर्ट केस, रेपुटेशनल डैमेज और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे रिस्क आ जाते हैं। और यहाँ एंट्री होती है एक कारपेट की, जो इस स्लिप रिस्क को कम करता है, एक कुशन जैसा इंपैक्ट देता है, जिसकी वजह से चोट लगने का रिस्क भी बहुत हद तक कम हो जाता है। पर सवाल ये भी है, कारपेट्स तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो क्या गिरने वाले रिस्क से बचने के लिए इतना खर्चा करना कोई समझदारी की बात है? तो ध्यान रखिए, भले ही कारपेट्स एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन कोर्ट केसेस उससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अगर किसी गेस्ट या एम्प्लॉय को सीरियस इंजरी हो गई तो कॉम्पनसेशन बहुत ज्यादा हो सकता है, और कोर्ट केस का खर्चा, लॉयर्स की फीस, ये भी तो है। इसलिए ये कारपेट्स सिर्फ नॉइज कम करने के लिए नहीं होते, बल्कि स्लिप रिस्क से होने वाले फाइनेंशियल नुकसान से भी बचाते हैं होटल को। अब बात करते हैं इस कारपेट प्लेसमेंट के तीसरे पहलू की, इससे जुड़ी साइकोलॉजी और सबकॉन्शियस सिग्नल की। कारपेट्स देखने वाले को क्या कम्युनिकेट करते हैं? वार्मथ, क्वाइटनेस, प्राइवेसी, एक फीलिंग ऑफ लग्जरी। हर जगह मार्बल होना या टाइल होना ये लग्जरी नहीं है। लग्जरी होती है एक कंट्रोल्ड कंफर्ट, एक ऐसा कंफर्ट जो अलग अलग हिस्सों को जोड़कर आपके आसपास के एनवायरनमेंट में वार्मथ ऐड करता हो। हार्ड टाइल्स बहुत सुंदर लगती हैं, लेकिन कारपेट्स आपको साइकोलॉजिकल लग्जरी का एहसास देते हैं। वो लग्जरी को ऐड ऑन करते हैं, एक सॉफ्टनेस, एक कोजीनेस जो दिखती कम है पर फील ज्यादा होती है। तो होटल्स सिर्फ स्क्वायर फुट डेकोरेशन का पैसा चार्ज नहीं कर रहे होते हैं, वो एक इमोशन भी बेच रहे होते हैं। एक इमोशन, लग्जरी का, कंफर्ट का, कोजीनेस का।
कारपेट प्लेसमेंट का चौथा रीजन, ब्रांड स्ट्रेटजी टू लुक नीट, कंसिस्टेंट एंड लग्जूरियस। पूरे दिन भर में बहुत लोग कॉरिडोर में आते जाते हैं। फर्श पर परमानेंट स्टेन्स पड़ सकते हैं, किसी टाइल का कलर चेंज हो सकता है, और जब होटल एक या दो टाइल्स को बदलने की कोशिश भी करता है तो कई बार नई टाइल्स पुरानी टाइल्स के बीच में अलग ही नजर आती हैं। पुरानी टाइल्स डल होंगी और नई टाइल्स एक अलग ही शाइन के साथ होंगी। इन सब से कॉरिडोर की ओवरऑल लुक भी खराब हो जाती है। ऐसे में कारपेट्स उन स्टेन्स को हाइड करने का भी काम करते हैं, विजिबल मार्क्स को छुपाने में होटल की मदद करते हैं, जिससे कॉरिडोर लंबे टाइम तक नीट और कंसिस्टेंट दिखता है। क्योंकि कारपेट्स के स्टेन्स को केमिकल से वॉश करके निकाला जा सकता है और कारपेट एक साथ ही क्लीन किया जाएगा, इसलिए कहीं से शाइनी और कहीं से डल दिखने का चांस कारपेट्स में बहुत कम होता है। लेकिन अगर कारपेट का एक छोटा सा हिस्सा फट जाए या जल जाए तो होटल्स सिर्फ उस हिस्से को कट करके रिप्लेस करते हैं। इसी कारण से होटल्स अक्सर ऐसे कारपेट्स इंस्टॉल करते हैं जिनका कटआउट हिस्सा भी बाकी एरिया के साथ सीमलेसली ब्लेंड हो सके। और इसी तरह ये कारपेट्स खुद एक ब्रांड आइडेंटिटी भी बन जाते हैं। उनका कलर कॉम्बिनेशन, पैटर्न और टेक्सचर इस होटल की ओवरऑल एस्थेटिक लुक को मेंटेन करता है और इंटीरियर्स की ब्यूटी तो ऐड करता ही है। यानी कारपेट सिर्फ एक फर्निशिंग आइटम नहीं होता, वो एक ब्रांड पोजिशनिंग का भी टूल होता है, जहां होटल ब्रांड खुद को नीट, कंसिस्टेंट और प्रीमियम तरीके से प्रेजेंट कर सकती है। मगर कारपेट प्लेसमेंट एक कॉस्ट भी लेकर आता है। कारपेट्स को इंस्टॉल करने की कॉस्ट, उनको मेंटेन करने की कॉस्ट, अगर कारपेट बीच में से कहीं से फट जाए तो उसको रीस्टिच और रिपेयर करने की कॉस्ट, ये एक बहुत हाई अपकीप का आइटम होता है। फिर भी लग्जरी होटल्स इनको ऑप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जहां ये प्रीमियम होटल्स पर डे का 15, 20, 25, 30, 35 हजार का अमाउंट चार्ज करते हैं, वहां का गेस्ट इन छोटी छोटी चीजों से प्रीमियम पेमेंट को कनेक्ट करता है। इन छोटी छोटी चीजों में अगर उसे डिस्कंफर्ट फील होता है तो वो प्रीमियम प्राइसिंग रिजेक्ट कर देगा, वो प्रीमियम प्राइस ही पे नहीं करेगा। यानी होटल्स को प्रीमियम प्राइसिंग मेंटेन करने के लिए इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। एक सिंपल सी बात है, प्रीमियम पोजीशनिंग में छोटी छोटी सेंसरी डिटेल्स एक बहुत अच्छा मार्जिन कमाने में हेल्प करती है होटल की। बट वेट, ये तो बात हुई प्रीमियम होटल्स की। बजट होटल्स कारपेट्स को अवॉइड क्यों करते हैं? क्या उनको टाइल्स वाला फ्लोर एक्सेप्टेबल होता है? वो भी तो अपने गेस्ट्स को लग्जरी फील देना चाहते होंगे। वो कॉरिडोर में कारपेट्स इसलिए ऑप्ट नहीं करते क्योंकि उनके गेस्ट के लिए बजट ज्यादा मैटर करता है, ना कि इमोशन और लग्जरी। बजट होटल्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता है, उनका सेगमेंट अलग होता है, इसलिए उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी भी अलग होती है। वो कॉरिडोर में कारपेट की बजाय टाइल्स चूज करते हैं क्योंकि उनकी क्लीनिंग और अपकीप थोड़ी आसान होती है। हर 4-5 साल में रिप्लेसमेंट की चिंता नहीं होती। अगर एक या दो टाइल्स का रंग बाकी टाइलों से थोड़ा अलग भी दिख रहा है तो उनके गेस्ट्स को इससे कोई खास इशू नहीं होता, क्योंकि इनके गेस्ट्स लग्जरी के लिए नहीं, इस होटल में वो एक बजट की वजह से आए हैं। तो थोड़ा इधर उधर अगर होता है तो वो इस गेस्ट के लिए एक्सेप्टेबल होता है। दूसरा, बजट होटल्स को यह भी देखना होता है कि कहीं लग्जरी देने के चक्कर में उनकी कॉस्ट्स ना बढ़ जाएं, क्योंकि अगर कॉस्ट्स बढ़ेंगी तो रूम रेंट भी बढ़ाना पड़ेगा और ये उनके गेस्ट्स की प्रेफरेंस के बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। उन्हें इस बात का ध्यान रखना होता है कि उनके गेस्ट बजट होटल चूज करने वाले लोग हैं, जिन्हें लग्जरी कम चलेगी लेकिन रूम उनके बजट में आना चाहिए। तो एक डिफरेंट सेगमेंट को सर्व करने वाला बजट होटल अपनी स्ट्रैटेजी उसी हिसाब से डिजाइन करता है और एक लग्जरी होटल अपने हिसाब से। सो अगली बार जब आप किसी लग्जरी होटल के कॉरिडोर से गुजरें तो ध्यान रखिएगा, यू आर नॉट पेइंग फॉर द कारपेट, यू आर पेइंग फॉर द साइलेंस, फॉर योर सेफ्टी, फॉर अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट एंड फॉर एन ओवरऑल फीलिंग ऑफ लग्जरी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी ही छोटी छोटी लर्निंग से आप अपने आप को धीरे धीरे अपग्रेड करते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। मिलते हैं इस चैनल की नेक्स्ट वीडियो में एक नई लर्निंग के साथ। टिल देन, वर्क स्मार्ट, स्टे कंसिस्टेंट एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।